जय सिया राम प्यारे बच्चों। चलो नया वीडियो चैप्टर 8 फंक्शन, बराबर ना। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज टाइप ऑफ फंक्शन। बराबर, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं तो देखो मेनली 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, 1 मिनट पॉज। तो बच्चों 3 फंक्शन है, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। बराबर, 3 फंक्शन है। तो जिसमें से पहला वाला फंक्शन हम लोग पहले सीखेंगे, वन वन फंक्शन कैसा होता है। तो देखो सपोज हम लोग को एक दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू बी फंक्शन दिया हुआ है। अब इफ फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए, मतलब जो ए के एलिमेंट्स होते हैं ना, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मान लो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इफ for any two different element of domain A, their functional values are different। मतलब उनकी जो फंक्शनल वैल्यूज आएगी ना, वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो भी डिफरेंट होंगे और उनका जो फंक्शनल वैल्यू आएगा, जो एफएक्स हम लोग निकालते हैं ना, रेंज एफएक्स जो निकालते हैं, वो भी क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। बराबर ना। तो their functional values are different, then the function is called one one function। मतलब सभी जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो फंक्शनल वैल्यूज होंगी वो सब क्या होंगी, अलग अलग होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। मतलब हर एक एलिमेंट का अलग फंक्शन होगा, सेम फंक्शन मतलब सेम वैल्यूज नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक अपने को दिया हुआ है फंक्शन ए टू सेट ए टू बी, बराबर ना। अब यहां पे a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब जो a1 और a2 है वो इज इक्वल टू नहीं है, और उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज है fa1 और fa2 इज आल्सो नॉट इज इक्वल टू। मतलब ये दोनों भी अलग अलग है, a1 और a2 नॉट इज इक्वल। काट दो, फोन कर दो। बराबर, a1 और a2 भी इक्वल नहीं है और उनकी फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल नहीं है, then it is called one one function। it's called, अगर a1 और a2 बराबर नहीं है और fa1 और fa2 भी बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे सेट ए और ये सेट बी है, a1 fa1 के बराबर होगा और a2 fa2 के बराबर होगा। बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मान लो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और x की वैल्यू है 2 -1 और -2 -1 और 0। अब अगर इसको पुट करते हो फंक्शन में तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू आएगी, देखो -2 का फंक्शनल वैल्यू क्या आया, 0। फिर -1 का फंक्शनल वैल्यू क्या आया, 1, और 0 का फंक्शनल वैल्यू क्या आया, 2। तो देखो -2 का क्या आया, 0, प्लस -1 का क्या आया, 1, और 2 का क्या आया, 0। मतलब सबका अलग अलग है ना। मान लो a1 a2 a3 है और ये fa1 fa2 fa3 है, तो सबकी वैल्यूज डिफरेंट है ना, ये भी डिफरेंट है और इनकी फंक्शनल वैल्यूज भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। मतलब सब के जो फंक्शन वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, ओके, पॉज। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, फंक्शन का सेकेंड टाइम मेनी वन फंक्शन। लास्ट टाइम हमने वन वन फंक्शन सीख लिया ना। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, सपोज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी टी दिया है आपको, हाँ एक फंक्शन दिया हुआ है। तो इफ फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, डोमेन ए के 2 अलग अलग डिफरेंट आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, बराबर। देयर फंक्शनल वैल्यूज आर सेम, अगर उनकी फंक्शनल वैल्यूज क्या है, सेम, बराबर ना। 2-3 आपको डोमेन ए, जो ए के एलिमेंट से आपको दिए गए हैं और वो अलग अलग है, बट उनकी जो फंक्शनल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी ना। देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, बराबर ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ एग्जाम्पल
सेट ए टू सेट बी, बराबर, और उसके जो एलिमेंट्स है सेट ए के A1 और A2 है और वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब A1 एंड A2 ईच एलिमेंट ऑफ A, बराबर, एंड अब यहां पे FA1 बराबर क्या है FA2, मतलब पहले का जो फंक्शनल वैल्यू है वो FA1 होगा और दूसरे के जो फंक्शनल वैल्यू हो FA2 होगा, और वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, FA1 बराबर FA2। देखो 1 फंक्शन में ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ए का फंक्शनल वैल्यू हाँ FA2, बट यहां पे FA1 और FA2 क्या होगा, बराबर होगा, देन फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, बराबर ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया है x² + 1 ना, और x की वैल्यू मतलब मान लो ये a है, A1 A2 A3 A4, तो देखो x बराबर क्या दिया, -2 -1 1 एंड 2। अब वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे, फंक्शन वैल्यू इनके फाइंड करोगे, x जगह पे -2 अगर रखते हो तो -2 का स्क्वायर + 1, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। फिर अगर -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, +1 = 2। फिर अगर 1 रखते हो +1 रखते हो, ये वैल्यूज पुट करनी है, तो 1 का स्क्वायर +1 = 2, 1 + 1, हाँ बाद में भेजता हूं मैं, 1 + 1 = 2, एंड अगर 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5। अब अगर आप देखो तो यहां पर -2 की फंक्शनल वैल्यू कितनी है 5, और +2 की फंक्शनल वैल्यू क्या है 5, और -1 की फंक्शनल वैल्यू क्या है 2, और +1 की फंक्शनल वैल्यू क्या है 2, बराबर ना। तो देखो सेम सेम है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, बराबर ना। मतलब इसका और इसका दोनों का सेम है, और इसका सेम है, तो वो मेनी वन फंक्शन में आएगा, बराबर। चलो ये लिख लो, उसके बाद हम लोग कांस्टेंट फंक्शन सीखते हैं। चलो बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन से समझो तीसरा फंक्शन जो है। अब यहां पे सपोज करो कि आप लोग को फंक्शन सेट ए टू सेट बी दिया हुआ है, बराबर ना। अब इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा, सबका वैल्यू एक ही होगा। जैसे 5 है तो सबका वैल्यू 5 ही होगा, 8 है तो सबकी वैल्यू 8 ही होगी, 10 है तो सबकी वैल्यू 10 ही होगी। देखो मेनी वन में क्या था, दो का अलग सेम सेम होगा, मतलब सबका एक नहीं होगा। नहीं तो बोलोगे सर सेम उसमें भी तो था, बट वो मिनी वन है। मिनी वन में मतलब कुछ के अलग होंगे, कुछ के अलग होंगे, मतलब सेम सेम होंगे बट सबके एक ही नहीं होंगे। और कांस्टेंट में सबकी फंक्शन वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगा। तो if for each element of domain A their functional value is constant, constant मतलब जो फिक्स रहता है, it means functional values is only one value of every element of domain A, then function f is called constant function। समझ गए क्या तुम लोग। जैसे कि आपको fx दिया हुआ है 5 और x की वैल्यू है 1 2 3। अब यहाँ पे f1 लोगे तो वो 5 ही आएगा, बिकॉज इसके साथ में x तो है ही नहीं। f2 भी क्या होगा 5 ही होगा, f3 भी क्या होगा 5 होगा। तो सबकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई, इक्वल, सेम, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों फंक्शन हो गए, कौन कौन से, 1 फंक्शन, सबके हर एक का एक ही एक होगा, अलग अलग रहेगा। मेनी वन में कुछ के सेम सेम रहेंगे, और कांस्टेंट में सबका एक सेम रहेगा। ओके, तो इस तरह से अगर आपको आएगा तो आपको लिखना है, बराबर। टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख लो अच्छे से।